हैं, अब क्या हमारे जो दर्शक है, जो शिक्षक के रूप में हमें देख रहे हैं, उनको क्या अपडेट देना चाहेंगे? पहले तो पूरे भारत देश के शिक्षकों को, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ न्याय नहीं होने वाला है, उसमें हम कहीं ना कहीं पर 90% अब आ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैटर को लिस्ट कर रहा है अगले वीक में। आप सबको लिए खुशी की बात है। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि अप्रैल महीने के पहले पहले 15 अप्रैल मैंने टाइम लाइन दिया था। जी। मुझे लगता है कि अब इसी वीक में हमारा मैटर आ जाएगा, यानी कमिंग वीक में हमारा मैटर लिस्ट हो रहा है। और आप लोगों के लिए, सबके लिए खुशखबरी है कि जो मैंने प्रेयर किया था, उस प्रेयर के क्या क्या थी, और ग्राउंड में बहुत सारी मैंने बातें इसके पहले की भी थी। कुछ लोग ये इसको जानना भी चाहते हैं कि प्रेयर में हम कवरेज हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आपके माध्यम से मुझे पता चला था, और भी चंद लोगों ने। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मेरी प्रेयर जो है वो, मुझे लगता है, पूरे भारत देश के समस्त टीचरों को कवरेज करेगी। मैं प्रेयर को पढ़ रहा हूँ क्रम से। और आप लोगों की खुशखबरी है कि अगला वीक में हमारा मैटर लिस्ट है। रिट पिटीशन हमारे लिस्ट है, जबकि अभी तक नहीं आई थी किसी की। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। एसएलपी पर, यानी जो सिविल अपील है, उस पर किसी की रिट नहीं अप्रोप्रिएट हुई थी, हमारी हो रही है। पूरे भारत देश के लिए, टीचरों के लिए खुशखबरी का विषय होगा। मैंने जो डायरेक्शंस आप लोगों के लिए चाहता हूँ, और जो अभी टीचरों को लेकर के कोर्ट में विभिन्न प्रकार के डायरेक्शंस थे, उसमें भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। और उसकी इंग्लिश की प्रेयर है, पर मैं हिंदी में भी बता दूंगा, और हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं। और नॉलेज एक्वायर, द नॉलेज टेस्टेड आर द टू डिस्टेंस रीजन दैट कैन नॉट बी एक्विटेड। किसी का भी ज्ञान है, कई सालों से है, तो उसको इतने में इस टेस्ट के माध्यम से, जो 50 साल, 30 साल, 20 साल, इसके जो भी अनुभव हो, उसको ये टेस्ट के माध्यम से नहीं डिफाइन किया जा सकता। पहला। दूसरा, मैं एक छोटे छोटे बात कर रहा हूँ। कंपेलिंग एन इंडिविजुअल एज अ क्लियर रिटन एग्जामिनेशन एज अ सोल गेटवे टू द नोबल प्रोफेशन ऑफ द टीचर अंडरमाइन द एवरी एसेंशियल व्हाट मेक द टीचर ट्रांसफॉर्म। मतलब ये है कि जो टीचर बहुत सालों से अनुभव लेकर के आया हुआ है, उसको, एक टीचर को एक छोटा सा एग्जाम, कई सालों का अनुभव, कई सालों का जो उसका विभिन्न प्रकार के में टीचिंग करने का अनुभव, उसके साथ में स्किल्ड का अनुभव, फिर उसके साथ में जो उसके अनुभव होते हैं कि मैंने इतने सालों में इस प्रकार के टीचरों को देखा, बच्चों को देखा, कुछ बच्चे आईएएस हैं, कुछ बच्चे और भी कुछ, और कुछ साइंटिस्ट हैं, उस तरह के बहुत सारे एक्सपोज होते हैं। और वो अनुभव टीचर का जो 2 साल का टेन्योर होता है, उसके माध्यम से नहीं क्या। जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको ऐसे ही समझने की जरूरत है। मैंने स्पष्ट किया कि वो बच्चे, हो सकता है कि पढ़ लिख करके कुछ चीजों में आगे हो सकते हैं, टीचिंग में टीईटी का एग्जाम निकाल सकते हैं, पर पुराने टीचर जो अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर उनको बहुत सारी चीजों पर नहीं, वैसे ही समझने की जरूरत है। जैसे ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो होगा 60 साल 65 साल की उम्र वाला होता है, जबकि 25 साल 30 साल वाले को नहीं बनाया जाता है, उसको लोअर कोर्ट भेजा जाता है। तो ये क्यों? उसका अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर सारी चीजें होती है। उसी प्रकार से टीचर की भी गाइडलाइन होती है, और उस टीचर की जो गाइडलाइन है, द ट्रू एसेंस ऑफ द बेस ऑफ द टीचर लाई नॉट इन पासिंग अ टेस्ट, बट इन लाइबिलिटी टू इंस्पिरेट। वो बच्चों को उत्साहित करता है, उसके साथ मॉनिटर, अच्छा वो शिक्षक जो है, अच्छा मॉनिटर भी होता है, उसके साथ में इलिबरेट द स्टूडेंट टुवर्ड द बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इसके साथ में वो भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, और अच्छा ह्यूमन बींग भी बनाता है, जो कि टेट के एग्जामों से नहीं निकाला जा सकता। 30 पॉइंट को मैंने जो लोगों के लिए बोला गया था, उसके लिए मैंने आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। तीसरा, इसी के साथ में 2-3 बिंदु जो और है, उसके बारे में आपसे बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला है कोर्ट से कि क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑर्डर एक्शन टू द रिस्पोंडेंट इन सो फॉर द सिक अप्लाइड टिट इक्विपमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टू द पिटिशनर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने टेट को लेकर के ऑर्डर पास किया है, और वो केस नंबर आप सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ। उस केस नंबर के बारे में आप सबको पता है, 1/8/2025 का जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता का जजमेंट था, उसमें पैराग्राफ नंबर 216 से लेकर के 219 की हमने बात की है। इसकी सिविल अपील नंबर थी 13 कुछ समथिंग है, मुझे अभी ध्यान में नहीं एग्जैक्टली। तो उसको लेकर के हमने बोला है। दूसरी बात मैंने बोला जो आपसे, अब आ रहा तीसरी बात, 10वीं और 12वीं जो पास्ट वाले टीचर, जिसको मैंने मल्टीपल टाइम बोला, कोर्ट ने इसको एक्लेट कर दिया कि ये बात बिल्कुल जन। मैंने बोला कि जो 10वीं पास वाले टीचर हैं, और ये बहुत पुराने टीचर रहे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से बिलोंग, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो 98 के आसपास में और 2000 के आसपास में बहुत सारे शिक्षा कर्मी, संविदा, इनकी बहुत सारी वैकेंसी निकली, और 12वीं बेस पर होते थे या परसेंटेज बेस पर। उन टीचर जो 10वीं 12वीं पास पर, उनको टीचर बनाया गया, संविदा का शिक्षक का अतिथि शिक्षक बनाया गया, उसके बाद संविदा कर्मी नंबर 1 2 3 ऐसे बनाया गया, और यूपी भी उसी को देख के बना। तो ऐसे टीचरों के लिए जो 10वीं या 12वीं पास है, तो उसको 2-3 साल
3 साल ग्रेजुएशन के लिए चाहिए, फिर 2 साल उसको टेट निकालने के लिए चाहिए। पहली बात इसी का ए पॉइंट है। बी पॉइंट में मैंने बोला है कि जो 10वीं पास है उसको 2 साल 12वीं पास करने के लिए चाहिए, और फिर 3 साल कॉलेज करने के लिए चाहिए, और फिर 2 साल उसके बाद वो टेट निकालने के लिए चाहिए। तो इसके लिए तो 5 साल या 7 साल इस तरह से चाहिए सबका क्रमशः टाइमिंग। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है जो आपने जजमेंट में दिया है, तो इनको बाहर किया जाए पहले। अर्थात इस लिस्ट में इन लोगों को जो 10वीं 12वीं बेस्ड पर टीचर है उनको इससे बाहर कर दिया गया। अब आ रहा 2009 का एक्ट आ रहा है। मैंने बोला डिक्लेयर द गवर्नमेंट स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें सारे लोग कवरेज हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। डिक्लेयर द गवर्नमेंट स्कूल टीचर हु आर वैलिड अपॉइंटेड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स, जो उस समय के नियम कानून बनाए गए थे, जो एलिजिबिलिटी पात्रता अर्हता रखी गई थी, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, जो उस समय पर थे उसके आधार पर प्रिवेंटिव प्योर द कमिंग इंटरफोर्सेस आरटी एक्ट 2009, अर्थात 2009 के जो एक्ट हैं और उसमें वो पूरी तरीके से अंडर कवर्ड होते हैं, उनको उससे बाहर किया जाए। अर्थात 2009 के पहले जितने भी टीचर्स थे उन सारे टीचरों को अब वाले टेट से बाहर कर दिया जाए। अर्थात टेट का एग्जाम 2010 के बाद या 2011 के बाद जब टेट की एलिजिबिलिटी शुरू होती, सी टेट आया, सेंट्रल टीचर यस टेट आया, यूपी टेट आया, एमपी टेट आया, तो वो सारी चीजों को लेकर के आपको ये सब चीजों को मैंने बोला है कि उनको अलग किया जाए। इसी के साथ में मैंने अगला बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो प्रमोशन है और इसके साथ में इसके प्रमोशन के साथ में इनका जो यदि मान लो टेट नहीं किया है किसी ने, एज पर जो इनका जजमेंट है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उसका प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो इस पे भी रोक लगाने के लिए मैंने बोला है कोर्ट से, और कोर्ट उस बात में हमारे कंसीडर भी कर रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, पर मैंने आप लोगों को कई बार भी बोला है इस पॉइंट को लेकर के कि रिट पिटीशन नंबर ही मैंने आपको बोला था, और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। और आज ही अपडेट किया है कोर्ट ने मुझे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बड़ी अच्छी, जबकि आज छुट्टी का दिन है, ये बड़ा विषय है। देखिए नवरात्रि रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, तो ये चीज बड़ी अच्छी है। इसी के साथ में मैंने ये बोला कि जो आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर को भी आप क्वैश कर दीजिए। पुराना जो ऑर्डर है उसको इसमें सीधा 4-5 लाइन क्लियरेंस कर दीजिए, इससे सारे टीचर बेचारे बच जाए। अब इसके साथ में मैंने यह भी बोल दिया है आपके साथ में कि जो आपका टीचर का बेस्ट क्वालिटी देने का जो आपने किया है टेट, उसको हमें कोई बुराई नहीं, पर वो जो आपने टाइम बांट कर दिया है वो गड़बड़ है, उसको आप अलग कर दीजिए। और आगे अच्छे अच्छे होने चाहिए टीचर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी चीजें भी होनी चाहिए, उनका अनुभव से हमें काम लेते हैं। बहुत सारे अच्छे मॉनिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस देते रहते हैं, तो उनको ऐसे नहीं रिप्लेस करना, उनको हटाना भी नहीं। एग्जाम टीचरों के लिए आया है कि एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद ही कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज क्लियर हो पाएगी। क्या लग रहा है कि एक शिक्षक जो 35 साल का है, क्या वो 20 साल के बच्चे के साथ वो पेपर कर सकता है? जिस तरीके से आपने कहा 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एज जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ने में रोकेगा। देखिए वर्तमान जो सरकार है वो 2 रास्तों पर चल रही है। एक रास्ता तो वो जो सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे बिल्डिंग में दिख रहा है, उसके जजमेंट जो है उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगी। परसों ये मैटर लगा भी था टेट का, आप सबको पता, बहुत सारे टीचर यहाँ आए, लगभग कई हजार टीचर थे, 10,000। तो एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, दूसरी तरफ सरकार कहीं न कहीं पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर रही है कि आप लोग जो टीचर्स है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मान लीजिए मेरे राज्य की बात कर रहा हूँ, यूपी की भी बात बहुत सारे लोगों ने हमें भेजा, तो ये जो यूपी या एमपी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, तो वो कहीं न कहीं पर गजट नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन फॉर द टेट एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने निकाल दिया है। अब उसमें अप्रैल की किसी की डेट दी जा रही, किसी की मई की डेट दी जा रही है कि इतने दिनों के अंदर में आपको फॉर्म भरना है, इस डेट पर आपके एग्जामिनेशन होंगे या इस मंथ पर होंगे। तो एक तरफ सरकार टीचरों को अपनी तरफ लेना चाहती है क्योंकि उनका वोट बैंक बन रहा है जी। दूसरी तरीके से सरकार ये सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर जाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं पर उसका जो जजमेंट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, दिखा देंगे हमारे पास नोटिस। पर टीचर बेचारा कहाँ जाए? टीचर तो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, बस भारत देश के सारे टीचरों को आपके माध्यम से पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों की आधी से 90% लड़ाइयां आप लगभग लाइन पर हो गई हैं। और हमारी पिटीशन जिस तरीके से कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है, प्रेयर के साथ में कंसीडर कर लिया है, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं पर रिव्यू पिटीशन जितनी आई है वो आई होगी, क्योंकि हम तो पार्टी थे नहीं उस समय पर, उस ऑर्डर में हम रिव्यू में हम आ नहीं सकते। तो हमारे लिए कोर्ट ने जिस तरीके से किया है वो हमारे लिए काफी रिस्पेक्टेड विषय है। और मध्य प्रदेश के लोग बहुत सारे आना चाह रहे थे, वो सब आ जाए, और जिनको जहां जहां से भी जुड़े हैं अपने लॉयर्स के माध्यम से आ सकते हैं, या जो लोग इस मैटर में कनेक्टेड होना चाहते हैं सब आ सकते हैं।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन चारों पांचों जो पॉइंट हैं, उस पॉइंटों के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने प्रश्न हमसे पूछा है कि टीचरों को छोटे बच्चों के साथ में टेट एग्जाम क्वालिफाइड कर कैसे करेंगे नए बच्चे, उनको शायद नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं आश्वस्त किया था। और यदि उनकी मन और लालसा और इच्छा है कि नहीं मुझे एग्जाम ही देना है तो दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं भारत देश के टीचर भागना चाहते हैं और जी जो है तो टेट एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाइड करते हैं। मुझे लगता है कि जिसके 55 साल या 50 साल की उम्र हो गई, अब उसके पास मान लीजिए इतने एफिशिएंसी ना हो, दो चार लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने जवाब तो नहीं दिया पर आपके माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूँ। उन लोगों को अपना फॉर्म भर दें और ये टेट का जो एग्जामिनेशन है उसमें दूसरे बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसमें क्वालिफाइड करें, अच्छे जाए। पर अपना ज्ञान और अपना चीजें जो है वो दूसरे पर क्यों आरोपित कर रहे हैं। दूसरी बात इसी के साथ कुछ टेट ऐसे भी कुछ लोग थे कमेंट करने वालों में से, मैंने पढ़ा था आपके माध्यम से, कि ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा वकील कुछ नहीं करेंगे। तो वकील नहीं करेंगे तो आप कर लीजिए अपने कामों को, ये भी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। कौन मना कर रहा है? ये तो सारी लड़ाई आपके वकील ही यहाँ पर लड़ रहे हैं। आप कितने लोग आए हैं? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के त्रिपाठी जी आए हमारे पास, जो उत्तर प्रदेश टीचर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और कई महीने से उनका मैटर पेंडिंग था। वो तो बार बार लेटर सर्कुलेट करके कोर्ट से, चीफ जस्टिस से हमने मेंशनिंग कर करके इस मैटर को टेकअप कराया किसी तरह से। तो ये बातें करने की विषय नहीं है, काम करने का विषय है मुझे लगता है। और जिन लोगों को अपने नियम कानून और अधिकार की रक्षा करना है वो आए, जिनको नहीं करना है, जिनको ये लगता है कि हमें टेट एग्जाम क्वालिफाइड करके आना है तो वो अपना करे। तो पर हमें जो लोगों ने अपॉइंट किया है और जो हमारे देश के टीचर हैं, जो मुझे लगता है कि जिस नोटिफिकेशन के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वही उनके साथ में रहेगा। दूसरा RTE एक्ट जो है 2009 का, वह भी कहीं ना कहीं पर उनपे उसको कवरेज होगा। दूसरा 10वीं 12वीं वाला जो होगा उसको जो है तो उसको कवरेज नहीं किया जाएगा। इस आधार पर आप लोग थोड़ा सा फ्री रहे, अगले वीक में हम आप लोगों को अच्छी खबर देंगे। मुझे लगता है कि कल परसों के बीच में हम दोबारा भी आप लोगों से जुड़ेंगे और दोबारा भी हम आपको अपडेट करेंगे। आप लोग चिंता न करें, मैं पहले भी बोला हूँ, आज बोल रहा हूँ, दोबारा भी बोलूंगा। और अब तो गाड़ी पूरी लाइन पर आ गई है, तो हम चीफ जस्टिस से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंटरनल जो है तो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाए कि टीचरों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। जिस तरह से वो बेचारे अपसेट हैं, परेशान है। पर यह है कि सारे टीचरों, सारे राज्य के टीचरों से मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जिले वाइज या जिस तरह से ब्लॉक वाइज जहां से भी आना चाहते सब लोग आएंगे तो ही कुछ चीजों का असर पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मल्टीपल पिटीशन आने पर भी कोर्ट के ऊपर कहीं न कहीं पर थोड़ा सा लगता है कि हमें हमारे ऑर्डर में सुधार करने की गुंजाइश है और कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए मैं सबसे अपील भी करूँ। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।